हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एक्स फोर्स का एपिसोड 5। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वॉल्वरिन और किड ओमेगा डोमिनो को बचाकर वापस लाते हैं, तो वही हीलिंग गार्डन्स में एक अनजान शख्स बचे हुए हत्यारे को मार डालता है। लेकिन तभी एक्सेवियर फार्मास्यूटिकल्स में कुछ हत्यारे घुसकर एक्सेवियर के कुछ पैसे चुरा लेते हैं और इसी बीच सैन फ्रांसिस्को के लैब में भी वही हत्यारे घुस जाते हैं। इसलिए वोल्वरिन, किड ओमेगा और डोमिनो उन्हें रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वे हत्यारे बीच में ही पोर्टल को बंद कर देते हैं, जिसके कारण किड ओमेगा का सर कट जाता है और वॉल्वरिन का आधा शरीर। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम वुल्वरिन को देखते हैं जो आधा कटा हुआ पड़ा था। तभी डोमिनो उसे कांटेक्ट करती है और पूछने लगती है कि वो जवाब दे, लेकिन वुल्वरिन कुछ कहता ही नहीं है। तभी वो हत्यारे जो वुल्वरिन के पास खड़े थे वो कहते हैं कि अगर अभी तक ये मरा नहीं है तो ये आगे जाकर जरूर मरेगा, और ये कहते ही वो हत्यारे वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी वुल्वरिन डोमिनो को रिप्लाई देता है। ये सुनते ही गेट के दूसरी तरफ डोमिनो कहती है कि वो थोड़ा वेट करे क्योंकि वो जल्दी ही वहां पहुंच रही है, क्योंकि वुल्वरिन ने उसकी जान बचाई थी और अब वक्त आ गया है ये हिसाब पूरा करने का। तभी डोमिनो क्रकोआ में सेज को कांटेक्ट करती है और पूछती है कि उसे कोई रास्ता चाहिए अंदर जाने का, जिस पर सेज कहती है कि पास में ही एक रास्ता है लेकिन वो 10 मील दूर है, जिस पर डोमिनो कहती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। तभी सेज कहती है तब तो उसे गेटवे की मदद लेनी होगी। गेटवे दरअसल में एक ऐसा शख्स है जो टेलीपोर्ट कर सकता है। तभी डोमिनो कहती है कि ब्लैक टॉम कैसिडी ही गेटवे को ढूंढ सकता है। तभी हम देखते हैं कि कैसिडी एक पेड़ का फॉर्म लेकर गेटवे के पास आता है और कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। ये सुनते ही गेटवे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ डोमिनो अभी भी वॉल्वरिन से बात कर रही थी और उसे कहती है कि वो जल्दी वहाँ आएगी, और ये कहते ही डोमिनो वॉल्वरिन का आधा हिस्सा खींचने लगती है। डोमिनो से वो खींचा नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी वो खींचने लगती है। तभी वहाँ पर फोर्ज आ जाता है अपने नए आर्मर के साथ। तभी डोमिनो कहती है कि उसे लगा कि फोर्ज को डेस्कटॉप बहुत पसंद है, जिस पर फोर्ज कहता है कि उससे रहा नहीं गया इसलिए वो वापस आया। यहाँ दूसरी तरफ उन हत्यारों का कत्लेआम चल रहा था और बहुत से लोग मारे गए थे। तभी वे लोग वहाँ के लैब में घुस जाते हैं और वहाँ के क्रकोन टेक को समेट कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वुल्वरिन एक हत्यारे के सीने में अपना क्लॉस घुसाकर उसे मार डालता है और खुश होता है। लेकिन तभी दूसरा गार्ड वुल्वरिन पर अपनी पूरी मैगजीन फायर कर देता है और उसे भून डालता है और अपने साथी से कहता है कि ये फिर से जिंदा हो सकता है, इसलिए वो यही खड़ा रहेगा। लेकिन तभी वहां पर गेटवे के साथ डोमिनो और फोर्ज वहां आ जाते हैं और तब डोमिनो कहती है कि वे लोग भले ही हमें बार बार मारे लेकिन हम फिर भी लौट आएंगे। यहाँ बीस्ट कहता है कि उन लोगों ने सर्विलेंस बंद नहीं किया है इसलिए मैं अभी भी देख सकता हूँ। तभी बीस्ट कहता है कि वहां पर एक चॉपर आ रहा है इसलिए सारे लोगों को बेहोश करना होगा लेकिन मारना मत। तभी सेज कहती है कि उन्हें वो हत्यारे चाहिए ताकि उनसे इंफॉर्मेशन निकाली जा सके, इसलिए उन्हें मारना मत। यहाँ वो हत्यारे फायरिंग कर देते हैं लेकिन डोमिनो एक शील्ड बनाकर आगे बढ़ती है। तभी वे सारे हत्यारे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन डोमिनो उनमें से एक को पकड़ती है और उसे मारने लगती है, इतना कि वो मरने वाला ही था। तभी बीस्ट डोमिनो को समझाने लगता है कि वो ऐसा ना करे। यहाँ फोर्ज वुल्वरिन के दोनों हिस्सों को लेकर जोड़ देता है और कहता है कि वो जल्दी हील करे। तभी वहाँ पर चॉपर आ जाता है जिसमें से पायलट कहता है कि क्या कोई वहाँ पर है और अगर है तो जवाब दे। लेकिन तभी वो देखता है कि उस चॉपर में गेटवे आ चुका था और ये देखकर पायलट डर जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और चॉपर नीचे गिर जाता है और फूट जाता है। यहाँ वुल्वरिन जुड़ चुका था और तब फोर्ज उसे अपने साथ ले जाता है। तभी वुल्वरिन कहता है कि वो उसे नीचे उतारे लेकिन फोर्ज ऐसा नहीं करता है। तभी एक हत्यारा जो वहां से भाग रहा था वो ये सब कुछ देखकर डर जाता है और हथियार फेंक कर सरेंडर हो जाता है। तभी पीछे से डोमिनो आती है और कहती है कि वो अब मरने वाला है, लेकिन उससे पहले वो उसे तड़पाना चाहती है और तब वो उस पर फायर कर देती है और उसे मार डालती है। तभी एक और हत्यारा सरेंडर कर देता है जिसे भी डोमिनो मारने वाली थी, लेकिन तभी बीस्ट ऑर्डर देता है कि वो रुक जाए और उसे यहाँ ले आए ताकि उसे इन्फॉर्मेशन निकाली जा सके। तभी डोमिनो कहती है कि वो भी लैब में बना है, इसका मतलब ये है कि ये कोई ह्यूमन नहीं है। तभी वो आदमी कहता है कि वो एक नॉर्मल इंसान है। ये सुनते डोमिनो रुक जाती है। फिर कुछ वक्त बाद वुल्वरिन पूरी तरह से हिल हो चुका था और वो डोमिनो से मिलने आता है। तभी डोमिनो पूछती है कि अब उसे कैसा लग रहा है, जिस पर वुल्वरिन कहता है कि अब उसे अच्छा लग रहा है।
तभी डोमिनो पूछती है कि किड ओमेगा का क्या हुआ, जिस पर वुल्वरिन कहता है कि वो फिर से जिंदा होने के प्रोसेस में है, और ये कहते ही दोनों एक एक जाम लगाते हैं। फिर हम क्रकोआ पर एक जगह देखते हैं जहाँ पर वो हत्यारे को बंद करके रखा था। तभी वो आदमी कहता है क्या वो अपने पड़ोसी से कॉल कर सकता है, क्योंकि उसे कुत्ते का हाल पूछना है, जिस पर बीस्ट गुस्से से उसका गला पकड़ता है और कहता है कि उसने बहुत से लोगों को मारा है और उसे कुत्ते की फिक्र पड़ी है। तभी बीस्ट आगे पूछता है कि उसने कहा था कि वो यहाँ सिर्फ पैसे के लिए है, तो क्या ये सच है, जिस पर वो आदमी हाँ कहता है। तभी वहाँ पर जीन आ जाती है। तभी बीस्ट जीन से कहता है कि वो इसके दिमाग में झांके और पता करे। तभी जीन कहती है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन वो सच भी नहीं बता रहा है। तभी जीन उससे पूछती है कि वे लोग क्रकोआ टेक को ले जाकर किसी को बेचने वाले थे, तो वो डीलर कौन था। तभी वो आदमी कहता है कि उस डीलर ने अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन उसके हाथ पर पीकॉक का टैटू था। तभी जीन उस आदमी के दिमाग में झांकती है और उसे भी वही आदमी दिखाई देता है, और इसी के साथ ये कहानी यही कंटिन्यू हो जाती है।